हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद कंसेप्ट्स। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसका कंसेप्ट्स आपको इस वीडियो को देखने के बाद में क्लियर हो जाएंगे, जिसे हिंदी में इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव भी कहते हैं। इससे पहले मैंने और भी बहुत सारे ट्रिकी वीडियोज़ जो हैं इंडक्टिव इफेक्ट के और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डाल चुकी हूँ मैं अपने चैनल पर। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट में कन्फ्यूजन ना हो, इंडक्टिव इफेक्ट का वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ आपके लिए। तो इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, शॉर्ट में मैं आपको दोबारा बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसको हिंदी में प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। इसमें होता क्या है, एक कार्बन चेन होती है। उस कार्बन चेन में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर अटैच रहता है जो कार्बन से, क्योंकि एलिमेंट जो है कार्बन से अटैच है, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन की कंपैरिजन में, तो ये जो बॉन्ड है इसके सी और Cl के बीच में इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा ट्रांसफ़र कर लेता है, खींच लेता है, जिसके कारण इस पर थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव और इस पर जो है पार्शियल पॉजिटिव निशान आ जाता है। ये तो तब हुआ जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है खींचने वाला कार्बन की कंपेरिजन में। कभी कभी क्या होता है, ऐसा एलिमेंट लगा होता है, XYZ आप कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए X एलिमेंट है जो लगा हुआ है कार्बन के साथ में, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कार्बन से कम होती है, तो कार्बन जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। इसमें क्या थी, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। X जो है कार्बन की कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम विद्युत ऋणी है कार्बन की कंपैरिजन में। तो जो कार्बन है वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। इस वाले को बोलते हैं -I इफेक्ट और इस वाले को बोलते हैं +I इफेक्ट। हमने ये देखा कि जो इफेक्ट हो रहा है ये सिंगल बॉन्ड जो है C और Cl के बीच में, इसके अलॉन्ग हो रहा है। ये वाला बॉन्ड X और C के बीच में, ये जो बॉन्ड है ये हमें पता है सिग्मा बॉन्ड है। तो प्रेरणिक प्रभाव जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड उसमें इन्वॉल्व होता है, सिग्मा बंध के अनुरूप होता है वो। और इसमें कोई ना कोई एक जो है कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या कार्बन के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर अटैच होता है तभी हमें दिखाई देता है। ये मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब हम आते हैं अपने इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव जो है वो फर्स्ट पॉइंट तो ये है, डबल बॉन्ड में देखने को मिलता है हमें, जैसे ये है। इसे मान लीजिए एक H अटैच है और एक CH3 अटैच है। यहाँ जो है एक H अटैच है, यहाँ भी एक H अटैच है। जब कोई भी ऐसा रिएजेंट अभिक्रमक इसके पास में आता है जो ध्रुवीय हो, पोलार, अगर डबल बॉन्ड के किसी कंपाउंड के पास में एक पोलार रिएजेंट आता है, ध्रुवीय अभिक्रमक आता है, तो डबल बॉन्ड जो है ये दोनों कार्बन के बीच में, इसके इलेक्ट्रॉन या तो ये वाला कार्बन ले लेगा, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसके इलेक्ट्रॉन या तो ये वाला कार्बन ले लेगा। दोनों एक साथ नहीं लेंगे, एक बार जो है हो सकता है पहला ऑप्शन है, इसको हम C1 दे देते हैं नंबर, इसको हम C2 दे देते हैं। ये हमारा ऑप्शन 1 है कि इस वाले कार्बन ने डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो जो हमारे पास में स्पीशीज़ बनेगी वो इस तरह की बनेगी, क्योंकि इस वाले ने लिए हैं तो इस पर प्लस का निशान आ जाएगा। इस वाले ने लिए हैं इलेक्ट्रॉन इसलिए इस पर प्लस का निशान आ जाएगा और इसके ऊपर माइनस का निशान आ जाएगा। ये H लगे हुए हैं, ये दोनों H मैंने ऐसे कैसे लिख दिए, इसके ऊपर मैंने प्लस का निशान लिख दिया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है एक बार यहाँ जा रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सेकंड हमारा ये हो सकता है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड तो नहीं टूटेगा, ये पाई बॉन्ड जो है इसके इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन 2 नंबर कार्बन ले ले, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। उस समय जो है सेकंड नंबर कार्बन पे नेगेटिव का निशान आ जाएगा और फर्स्ट वाला जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव का निशान आ जाएगा। इसके H लगे हुए हैं। दोनों की पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि हमारा ये वाला बन जाए ऑप्शन 1 में जो बना है, और हो सकता है कि हमारा H लिखा हुआ या H लिख देते हैं हम, कि ऑप्शन 2 में जो हमारा बना है वो बन जाए। तो कौन सा बनेगा, इसमें दोनों एक साथ नहीं बनेंगे, एक जो है लार्ज अमाउंट में बनता है, एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट में बनता है। कौन सा इसमें से बनेगा वो हम देखेंगे, किसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है बनने की। ये देखिए फर्स्ट वाला, अभी मैंने आपको ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट बताया था। CH3 जो ग्रुप है इसके अंदर कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन देने की, ये इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को, और इस कार्बन के ऊपर हमें जैसे दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या निशान है, प्लस का निशान है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को, इसके ऊपर प्लस के निशान में कमी आ जाएगी, इसका प्लस का निशान जो है कम हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। जो फर्स्ट ऑप्शन में हमारा बना है कंपाउंड,
उसमें जिस C के ऊपर प्लस है उससे एक CH3 अटैच है। CH3 जो अटैच है इसका प्लस I इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है प्लस I है। प्लस I इफेक्ट होने के कारण जो है ये C को इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे ही C को इलेक्ट्रॉन देगा, C के ऊपर जो प्लस है, प्लस का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी। इसकी डेफिशिएंसी जो है इलेक्ट्रॉन की कम हो जाएगी और ये स्टेबल हो जाएगा। अब देखिए जो ऑप्शन बी में हमारा बना है उसमें देखते हैं, CH3 जो है यहाँ भी इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन पे जिस पे माइनस का निशान है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन के बीच में मैंने अपने पहले की वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में देखेंगे, माइनस का निशान का मतलब है इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक खुद का है, एक कहीं और से लिया है इसने। माइनस मीन्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही CH3 ने इलेक्ट्रॉन दिए, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। CH3 ने जो इलेक्ट्रॉन दिए वो और कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में रिपल्शन होगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो हमारा ये वाला जो कंपाउंड है ये मेजर अधिक मात्रा में बनेगा और ये वाला जो है वो कम मात्रा में हमारा बनेगा। ये जो है ये बनेगा हमारा, मैंने आपको रीज़न बता दिया है क्यों बनेगा। लेकिन जो ये है टेम्परेरी होता है, ये अस्थाई है, ये प्रभाव टेम्परेरी इफेक्ट है ये, क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही HBr इसके नज़दीक आता है इस डबल बॉन्डेड कंपाउंड के, तभी जाके हमें ये इफेक्ट दिखाई देता है। इसलिए हम इसको टेम्परेरी इफेक्ट भी कह सकते हैं। ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है। सेकंड जो है, जो बनते हैं हमारे प्रोडक्ट रिएजेंट के अटैक करने के बाद में, हमने 2 ऑप्शन मैंने आपको दिखाए थे, उसमें से स्थायी वो है जिसका कार्बोकैटायन स्थायी होगा। जो स्टेबिलिटी होती है प्रोडक्ट की, उसको हमें देखने के लिए कई क्राइटेरिया हैं। पहला जो मैंने आपको बता दिया, CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन देगा तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बढ़ जाएगी, प्लस चार्ज कम हो जाएगा, तो ये स्टेबल होगा। सेकंड है, मान लीजिए एक कंपाउंड है इस तरह का जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये देखिए C डबल बॉन्ड O है, इस पर प्लस का निशान है, इससे 2 यहाँ पे ग्रुप जुड़े हुए हैं। हमें पता है कि कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को कौन से वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये खींचेगा। जैसे ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, O के ऊपर जो है नेगेटिव और C के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा और इस तरह का हमें दिखाई देगा। तो सेकंड जो है, मैंने आपको बताया था, जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस पे डिपेंड करता है कि जो बन रहा है हमारा वो स्टेबल है कि नहीं है। दूसरा है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है डबल बॉन्ड के, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे ही माइनस का निशान आएगा, जैसे यहाँ दिखा रखा है मैंने आपको। यहाँ दोनों ऑप्शन थे माइनस का निशान आने के लिए, यहाँ भी आ सकता था माइनस का निशान, यहाँ भी आ सकता था, लेकिन इस पे ही क्यों आएगा ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यहाँ कार्बन पे जो है माइनस का निशान नहीं आएगा। जैसे हम इसका रिएक्शन करवाएंगे HBr के साथ, तब हमें ये देखने को मिलेगा। जैसे HBr इस कार्बन बॉन्डेड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में इसके नज़दीक आएगा, तो इसमें हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी। ऑक्सीजन जो है कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको इलेक्ट्रॉन को पाई बॉन्ड के अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, नेगेटिव का निशान आ जाएगा और इस पर C पे पॉजिटिव का निशान आ जाएगा। जैसे हमें ऊपर वाले में 2 ऑप्शन देखने को मिले थे, यहाँ हमें 2 ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ सिंगल ऑप्शन है। तो सेकंड जो हो जाता है इसका, पहला जो है अस्थाई है, ये टेम्परेरी इफेक्ट है ये। सेकंड जो है स्टेबल प्रोडक्ट जो है उसको देखना है हमें, कौन सा प्रोडक्ट जो है उत्पाद हमारा बनता है 1 और 2 में से कौन सा स्टेबल होगा। वो जो है स्टेबल प्रोडक्ट जो है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, और स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है कि चार्ज कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। अगर चार्ज कम होता है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, क्या आप लिख लेंगे, स्टेबिलिटी है। अगर प्लस का निशान, जैसे मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस का निशान कम हो रहा है, तो स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज़ होती है अगर चार्ज कम होता है। तो कोई भी हो सकता है चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अगर वो चार्ज डिक्रीज़ हो रहा है किसी भी ग्रुप के लगने के कारण, तो स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। और जैसे कई बच्चों को ध्यान नहीं रहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं है, इसके लिए एक सीरीज़ है जो आप याद कर लेंगे, FONCL ब्री, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज़ है, कुछ एलिमेंट्स हैं इसमें। फॉन्सल ब्री, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर 2 एलिमेंट्स दिए हमें कंपेयर करना है कि कौन सा अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस सीरीज़ को हम याद कर सकते हैं, फॉन्सल ब्री। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है समझ में आ गया होगा। आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही बहुत सारे ट्रिकी वीडियोज़ मैंने अलग अलग टॉपिक के अपने चैनल पर डाल रखे हैं, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको आपके रिक्वायरमेंट के बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे जिनको आप आसानी से याद भी कर सकते हैं और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा,
सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू बच्चों।